हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फाइनली यहाँ पर बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का साइनो और एंटो का जो एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू किया था, उसे आगे हम बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 11 डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। साइनो और एंटो का हम 10 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट किए हैं और आज से आपका आगे कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। तो छोटी सी वीडियो होगा, लेकिन रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो साइनो एंटो का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11। पहले साइनोनिम डिस्कस करेंगे, फिर एंटोनिम। तो आइए, पहला सवाल है मर्क्यूरियल। इसका सिमिलर वर्ड पूछा है। तो पहले याद रखेंगे मर्क्यूरियल का अर्थ होता क्या है। तो मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल या अस्थिर, चंचल या फिर अस्थिर होता है। इसी प्रकार का सेम वर्ड जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्विक चेंजिंग। तो क्विक चेंजिंग मतलब होता है बार बार बदलने वाला, तेजी से बदलने वाला। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा लिखा गया है इम्बर्ड। तो इम्बर्ड का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, फील्ड, ए ऑप्शन। इसके बाद 3 नंबर में लिखा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का सिमिलर वर्ड पूछा है, क्या होगा? याद रखेंगे इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, लिखा गया है हाइएटस का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हाइएटस का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह होता है। और खाली जगह के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गैप। इसके बाद 5 में लिखा गया ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षाएं। क्या होता है? कक्षा होता है। तो 5 का ऑप्शन ए करना राइट हो जाएगा यहाँ पर, कर्व्ड पथ। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में है डिप्रिकेट का सिमिलर वर्ड पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे डिप्रिकेट का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना। ठीक है, असहमति या फिर असहमत होना। तो इसी प्रकार का जो सेंस इसमें आपका मिलेगा वो ऑप्शन डी में डिसअप्रूव हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा गया है इंसेंट। ठीक है, इंसेंट का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? तो इंसेंट का मतलब यहाँ पर है लगातार होना। क्या होता है? लगातार। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और इसके बाद 8 नंबर में लिखा गया स्पेयर्स। स्पेयर्स का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है छिटपुट रूप में, छिटपुट रूप में या फिर कम घना होता है, या फिर क्या होता है? कम घना होना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉट डेंस। चलिए, इसके बाद फ्रेंड्स अगला सवाल 9 नंबर दिया गया है। 9 में लिखा गया कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव का यहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा है, क्या होगा? याद रखेंगे कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक होना। क्या होता है? सहायक होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टेंडिंग टू प्रोमोट। एंड साइनोनिम का अंतिम क्वेश्चन है डॉलफुल। तो डॉलफुल का मतलब होता है शोकाकुल। क्या होता है? शोकाकुल होता है। तो शोकाकुल के लिए सही ऑप्शन जो राइट होगा यहाँ पर वो हो जाएगा मॉर्नफुल, ए ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम एंटोनिम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 का। ठीक है, अपोजिट वर्ड अब आपका यहाँ पर होगा। तो चलिए अपोजिट वर्ड देखना है, रिवीजन करना है। पहला सवाल लिखा गया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का एंटो पूछा है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिला हुआ या फिर मिश्रित, मिला हुआ या फिर मिश्रित। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट में ए ऑप्शन करना राइट होगा, प्योर ब्रीड। तो प्योर ब्रीड का मतलब होता है शुद्ध नस्ल। क्या होता है? शुद्ध नस्ल होता है। राइट आंसर ए होगा। दूसरा सवाल लिखा गया मिथ। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मिथ का मतलब है पौराणिक कथा, पौराणिक कथा या फिर कल्पना, या फिर क्या होता है? कल्पना होता है। तो सही ऑप्शन जो इसका राइट होगा एंटो में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब
क्या होता है, सच्चाई होता है। क्वेश्चन 3 में लिखा गया साइनिकल, तो साइनिकल का एंटोनिम क्या होगा? तो फ्रेंड्स साइनिकल का मतलब होता है संदेही होना। क्या होता है, संदेही होना। तो इसका अपोजिट जो बनेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, तो भरोसेमंद हो जाता है, भरोसा करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, और 4 में लिखा गया फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो याद रखेंगे, व्यर्थ होता है। क्या होता है, व्यर्थ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन ए में वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब यहाँ पर मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट लिखा गया है ग्रेजुअलिज्म। तो ग्रेजुअलिज्म का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो याद रखेंगे, क्रमिकता होता है। क्या होता है, क्रमिकता। तो सही एंटो के रूप में यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रैपिडिटी, क्योंकि रैपिडिटी का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है तेजी से। नेक्स्ट लिखा गया मिक। तो मिक का अपोजिट पूछा है, याद रखेंगे यहाँ पर मिक का मतलब विनम्र होता है। तो विनम्र का उल्टा क्या हो जाएगा इस सवाल का, तो ऑप्शन ई करना होगा, एग्रेसिव, क्योंकि एग्रेसिव का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है आक्रामक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल 7 है। लिखा गया पर्टिनेशियस। तो पर्टिनेशियस का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है दृढ़। क्या होता है, दृढ़ होता है या फिर हठी होता है। तो सही एंटो जो इसका होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपरफिशियल, क्योंकि सुपरफिशियल का अर्थ होता है छिछला। क्या होता है, छिछला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा गया है डिनॉन्स्ड। तो डिनॉन्स्ड का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो नोट करेंगे, निंदा करना। डिनॉन्स्ड का मतलब निंदा होता है, तो निंदा का अपोजिट ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रेज्ड, क्योंकि प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा करना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया रेजिस्ट। तो रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। तो सही एंटो अपोजिट जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है हार मान लेना। क्या होता है, हार मान लेना इसका अर्थ हो जाता है। और एंटो का अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लिखा गया एसेट। तो एसेट का मतलब संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति। और अगर इसकी एंटो को देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिएबिलिटी, क्योंकि लिएबिलिटी का मतलब हो जाता है दायित्व। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका साइनो और एंटो का एक एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है, और आगे इसमें कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग अभी तक लाइव क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है। इस क्लास को बिल्कुल मिस कोई नहीं करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ टोटल मॉक टेस्ट भी डिस्कस करते हैं। तो आज से ही आप लोग ज़रूर जुड़ें रात 8 बजे लाइव क्लास में।